नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार नव वर्ष 2024 में सफला एकादशी 7 जनवरी को है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने का विधान है। धार्मिक मत के अनुसार सफला एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। उसके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सफला एकादशी के दिन हमें पूजा विधि किस तरह से करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ स्वच्छ कपड़े धारण करें। अब मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं और विष्णु जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। शाम को विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में सफला एकादशी की कथा पढ़े या सुने और फिर उसके बाद आरती करें। सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उन सब में राजा का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम लुम्पक था, वह महापापी था। वह पापी सदैव बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था और वह हमेशा देवता, ब्राह्मण, वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार में लग गया कि वह कहाँ जाए और क्या करे। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को परेशान किया करता था, उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मार कर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के डर से उसे छोड़ देते थे। वन में एक बहुत ही पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ दिनों के बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के दिन सूर्य की गर्मी पाकर उसको होश आ गया। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने का सामर्थ्य उसमें नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भूख के कारण रात्रि भर उसे नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण जी की कृपा से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करे। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया और फिर वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य
इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 2024 सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन 8 जनवरी 2024 को प्रातः 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें उस दिन चावल और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के पाप को करने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।